आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच का नया टॉपिक है जिसका नाम है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के पहले हम दा लगाए हैं, तो आप लोगों को बताया गया है एडजेक्टिव के पहले दा, ये आर्टिकल क्यों लगा है। तो पहले चर्चा की जा चुकी है कि अगर जो भी कॉमन नाउन रहता है, जो भी कॉमन नाउन रहेगा उसके पहले हम दा लगा सकते हैं या आ लगा सकते हैं। तो कॉमन नाउन किसे कहा गया था? जिसके अंदर प्रकार पाया जाता है उसे हम लोग क्या बोले थे? कॉमन नाउन बोले थे। इसका मतलब है कि अगर मैं बोल रहा हूँ ये कॉमन नाउन है, एडजेक्टिव जो शब्द है स्वयं यह शब्द हमारा ये क्या बच्चा? कॉमन नाउन है। ये कॉमन नाउन है एडजेक्टिव, क्योंकि इसके अंदर भी प्रकार पाया जाता है। अभी सारे प्रकार अभी बताया जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द डेफिनेशन। पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। परिभाषा हिंदी और इंग्लिश दोनों में दी गई है, तो चलिए देखते हैं। कह रहा है द टर्म विच शोज द क्वालिटी आर क्वांटिटी लिखा है ऑफ एनी नाउन आर प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। इसका हिंदी देख लेंगे कैसा है। द टर्म का मतलब होता है शब्द। ये मतलब चाहे वर्ड लिखें चाहे तो टर्म लिखें, बात एक ही है। ऐसा शब्द जो सोच माने दिखाता है। द क्वालिटी माने गुण, क्वालिटी का मतलब गुण या गुणवत्ता होता है, चाहे जो लगा ले, नाउन है। आर मीन्स अथवा, क्वांटिटी माने मात्रा। ऑफ एनी माने किसी भी नाउन आर प्रोनाउन, किसी भी संज्ञा अथवा सर्वनाम की। अब यहाँ पर देख लें, ऐसा शब्द जो किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण अथवा सर्वनाम के गुण अथवा मात्रा को दिखाता है उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। यहाँ पर हियर वी हैव टू नोटिस ओनली 2 पॉइंट। यहाँ पर हमें सिर्फ 2 पॉइंट को ध्यान देना है। पहला वर्ड है क्वालिटी और सेकेंड है क्वांटिटी। पहले का हिंदी है गुण, दूसरे का हिंदी है मात्रा। तो यही दोनों को हम चेक करना है। ये लगता कहाँ पर है? किसी संज्ञा के पहले लगता है। जो भी एडजेक्टिव होता है 99% एडजेक्टिव संज्ञा के पहले लगते हैं। 1% है कि कुछ एडजेक्टिव ऐसे हैं जो संज्ञा के बाद में लगते हैं। तो पहले ये जो इसका मतलब अब आप लोग समझ जाएं कि एडजेक्टिव जो होता है अधिकांशतः एडजेक्टिव कल भी बताया गया था, एडजेक्टिव प्लस क्या होता है? नाउन। ये बताया गया था। इसके इक्वल में क्या बताया गया? किसी को याद है? नहीं, इसके इक्वल में बताया गया पीपी, परदेशी प्रोनाउन बताया गया है, पीपी बताया गया ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एडजेक्टिव जो होता है संज्ञा के पहले ही आएगा और पहले आकर के इस नाउन की या तो गुण दिखाएगा बच्चा या तो मात्रा दिखाएगा, यही है। तो इसको हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझ रहे हैं। पहले हम क्वालिटी को देखेंगे, गुण को देखेंगे, मात्रा को बाद में देखेंगे। पहला हम वॉच को ले रहे हैं। वॉच का मतलब सब लोग जानते ही हो, घड़ी होता है, घड़ी। उसके बाद इस घड़ी की गुण, घड़ी का गुण जो है कितना हो सकता है? हम कहते हैं मेरी घड़ी क्या है? गुड है, अच्छी है, गुड मतलब अच्छा। चीप का मतलब सस्ता, अच्छी भी है और सस्ता भी है या सस्ती भी है। उसके बाद गोल्डन मीन्स होता है सुनहरा। तो पढ़ेंगे कैसे? आई हैव आ गुड वॉच, पढ़ लेंगे ना। उसके बाद या आई हैव आ चीप वॉच। अगर इसमें लगा दें, यहाँ पर हम लिख दें आई और उसके बाद लगा दें हैड। उसके बाद ये पूरा ऐसे कर दें पूरा, तो ये मेरा सेंटेंस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? यस सर, हो जाएगा ना। यस सर। पढ़िए कैसे पढ़ा जाए। आई हैव आ गुड वॉच, आई हैव आ चीप वॉच, आई हैव आ गोल्डन वॉच, आई हैव आ लूज वॉच, आई हैव आ आ के द्वारा यहाँ पर हो जाएगा आयन हो जाएगा, तो वावेल और कॉन्सोनेंट के कार्डिंग चली जाएगा। आई हैव एन इंडियन वॉच, भारतीय घड़ी है। तो जितना यहाँ पे शब्द लिखा गया है ये डियर स्टूडेंट्स, ये सब क्या दिखा रहा है? क्वालिटी दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? क्वालिटी। सब क्या दिखा रहा है? गुण दिखा रहा है। तो इतने सारे शब्द मैं लिया हूँ। इसमें अगर देखें विलोम अगर लिखना चाहो, गुड का बैड हो जाएगा, सस्ता का महंगा कॉस्टली हो जाएगा। मतलब विशेषण तो बहुत होते हैं, इसी में विलोम कर दो दूना हो जाएगा। इंडियन मतलब भारतीय है, फॉरेन माने विदेशी कर देंगे। गुड माने मतलब बैड हो जाएगा, चीप का कॉस्टली हो जाएगा। गोल्डन का सुनहरा है तो व्हाइट लगा देंगे। सफ़ेद जितने भी रंग आते हैं लगभग 400-500 कलर के रंग होते हैं। हम लोग तो मैक्सिमम 10, 15, 20 बस इतना ही जान पाते हैं, लेकिन कम से कम 400 से ज़्यादा कलर होते हैं। तो देखिए उसके बाद लूज मतलब ढीली घड़ी है,
लूज ये वॉच है, अगर इसको कहते हैं टाइट वॉच हो जाएगा, इसका भी लोग इसका हो गया है। तो इसी प्रकार से अब हम लोग इसमें चाहे जितना एग्जाम्पल बना सकते हैं। देखिएगा ये ट्रिक है, अगर मैं एग्जाम्पल देता तो मात्र एक एग्जाम्पल दे देता, कह देता कि आई हैव उसका पहला है गुड वॉच, यही लिख देता और बताता कि ये गुड बच्चा क्या है, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, तो गुड हमारा एडजेक्टिव है ना। एक एग्जाम्पल बनता, लेकिन इस ट्रिक के माध्यम से आपके कितने सेंटेंस बन जाएंगे? 1 2 3 4 5 5 सेंटेंस एक ही लाइन में आपको मिल गया। मिला है कि नहीं मिला? यहाँ पर नाउन आप चेंज भी कर सकते हो, नाम चेंज कर सकते हो। और एक तो ये मेरा ट्रिक है, एक वाक्य में 5 एग्जाम्पल, नहीं तो मैं 5 बार ऐसे लिखता कि नहीं लिखता। इससे बेटर है कि यही वाला एक एग्जाम्पल ले लिया जाए, उसके बाद फिर आगे देखा जाएगा। चलिए अब देखते हैं इसका मात्रावाची का हम लोग एग्जाम्पल लेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है नेक्टर, NECTAR नेक्टर, और इसका एक वर्ड ऑफ द मीनिंग और होती है एलिक्सियर। एलिक्सियर में कहीं आप लोग सुने होंगे, तो एलिक्सियर का मतलब होता है अमृत। ये एलिक्सियर और नेक्टर दोनों का मतलब अमृत होता है। और ये बताइए दोनों अमृत हैं, तो ये दोनों मात्रावाची हुए कि नहीं हुए? मात्रावाची हुए हैं। अब मात्रावाची में देख लीजिएगा, पहले है नेक्टर है, एलिक्सियर अमृत है, दोनों का मतलब क्या? एक ही है। अब यहाँ पर देखें सी ड्रिंक्स, जैसे वह पीती है, आ लिटिल नेक्टर, तो हम बताए थे इसका मतलब होता है थोड़ा सा। तो अगर यहाँ पर एग्जाम्पल अगर बनेगा तो सी ड्रिंक्स आ लिटिल, उसके बाद क्या हो जाएगा? नेक्टर। यहाँ पर ऐसा हो गया। तो अगर ऐसे आप देखें तो इसमें चाहे जो भी यहाँ पर कर्ता चेंज कर दें, और यहाँ पर मात्रा नेक्टर के स्थान पर क्या लगा दें? मिल्क लगा दें, दूध लगा दें, वाटर लगा दें, चाहे जो लगा दें, तो इसका मतलब हम यहाँ पर चेंज करते चले जाएंगे और मेरा वाक्य बनता हुआ चला जाएगा। तो जैसे यहाँ पर सी है, कर्ता चेंज कर दिया जाए तो पूरे कितने वाक्य बन जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 7 वाक्य बन जाएगा, जिसको मैं एक ही एग्जाम्पल में दे दिया हूँ। पढ़ा कैसे जाएगा? सी ड्रिंक्स मतलब आ लिटिल नेक्टर, वह थोड़ा सा दूध अमृत पीती है। सी ड्रिंक्स सम नेक्टर, इसका मतलब होता है वह कुछ पीती है अमृत। एनी का मतलब भी कुछ होता है। अंतर क्या होता है? सम का प्रयोग सकारात्मक वाक्य में होता है और एनी का प्रयोग नकारात्मक वाक्यों में होता है। तो सम और एनी का अर्थ वही हो गया है। नो का मतलब कुछ भी नहीं, निगेटिव होता है, डायरेक्ट। सी ड्रिंक्स नो नेक्टर, वह कोई भी या थोड़ा सा भी मिल्क नहीं अमृत नहीं पीती है। सी ड्रिंक्स मच नेक्टर, मच माने अधिक, वह अधिक अमृत पीती है। सी ड्रिंक्स मोर नेक्टर, मोर का मतलब जब वो दोनों में तुलना होती है तो हो जाएगा वह मुझसे ज़्यादा अमृत पीती है, तब मोर वहाँ पर लगेगा। मोर सीढ़ी होता है। सी ड्रिंक्स मोस्ट नेक्टर, वह सबसे ज़्यादा अमृत पीती है। जैसे मान लेते हैं 8-10 लोग हो, 8-10 लोगों में से घर में किसी मम्मी पापा के यहाँ 3-4 बच्चे होते हैं। कोई जो छोटा होता है वो ज़्यादा चिल्लाता है, कहता हमको ज़्यादा चाहिए। कोई भी सामान आ जाता है खाने पीने वाला, जो छोटा वाला रहता है तो सबसे ज़्यादा ले लेता है चिल्ला करके। वही बात यहाँ पर कह रहे हैं, तो मोस्ट का मतलब होता है सबसे ज़्यादा। ये हो गया मात्रावाची का विशेषण। तो जो मैं बताया था क्वालिटी और क्वांटिटी पर ध्यान देना है, तो दोनों का एग्जाम्पल हो चुका है। अब हम इसके आएंगे काइंड पर आएंगे, कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार का एडजेक्टिव होता है। चलिए देखिए, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, विशेषण के प्रकार। तो हम आपको यहाँ पर एक ट्रिक बताएंगे, उसी के माध्यम से आपको विशेषण का प्रकार लेना है। तो जैसे कुछ महीने पहले हम लोगों के यहाँ गेहूं की बुआई हो रही थी और आलू की बुआई हो रही थी, तो उसमें वहाँ पर डीएपी इस बार नहीं मिल पा रही थी। डीएपी खाद जो है वह नहीं मिल पा रही थी, डाई अमोनियम फास्फेट, डीएपी का फुल फॉर्म। तो वहाँ वो मिल नहीं पा रहा था। देखिए बड़ा किल्लत हो रहा था कि हम लोग की बुआई बहुत पिछड़ रही थी। तो ऐसे एक बूढ़ी माँ थी जिनका नाम था रिया। बूढ़ी माँ का क्या नाम है? रिया नाम है उनका। तो वो कहती हैं बूढ़ी माँ है रिया, तो बूढ़ी माँ को हम कह सकते हैं दादी। इनको हम कह सकते हैं, रिया को नाम है, अब बूढ़ी माँ है तो रिया दादी, इनका ये हो गया, दादी हो गया। और ये अपने नाती को, ग्रैंड सन को भेजती हैं कि जाइए बच्चा डीएपी लाओ, नहीं तो हम गेहूँ कैसे बोया जाएगा, आलू कैसे बोया जाएगा। तो जाता है, चाहे जो भी होगा। आज इस बार सबके यहाँ प्रॉब्लम थी कि डीएपी मिल नहीं पा रही थी।
ना तो इससे गेहूं की बुआई हो पा रही थी और ना ही आलू की बुआई। जब नाती जाता है तो मिल नहीं पाता है, लाइन लगाया बार बार लेकिन मिल नहीं पाता है। तो वही आकर कहता है, अपनी दादी से कहता है कि DAP DAP। उसके बाद रिया दादी अपने दादी का नाम लेके बताता है कि DAP रिया दादी नहीं है, नहीं है, DAP रिया दादी नहीं है। तो यही आपका ट्रिक है। DAP पर यहाँ पर देख लें, आप भी बताया गेहूं की वाला, लेकिन ये आपका पूरा पूरा एडजेक्टिव पर आधारित है। DAP रिया दादी नहीं है, P पर स्क्वायर लगा लेना है। उसके बाद क्या करना है, तो DAP रिया दादी नहीं है। तो ये आपका हिंदी ट्रिक लगाने के लिए। इसके बाद क्या है, आप लोग देखेंगे इसमें कितने लेटर बनेगा, 4 4 बनेगा ना। और यहाँ पर कितना होगा, रिया ऐसे ही पढ़ा जाएगा, वाई नहीं है। नए मॉडल में लिखा गया है, पुराने मॉडल में होता तो वैसे लिखा जाता। तो यहाँ पर देखें रिया, ये वाला ये मत सोचना कि ऐसे रिया लिखा जाएगा, ऐसे भी लिखा जाता है और ऐसे भी लिखा जाता है रिया। तो ये इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अब हम चलते हैं आगे। इसको देखें, यहाँ का 2 पार्ट बना लेते हैं, एक पार्ट ये वाला, एक पार्ट ये वाला। कितने पार्ट बन जाएंगे, 2 पार्ट बन जाएगा ना। 2 पार्ट बन जाएगा। और यहाँ पर देखें ये वाला जो आई है, इसको हम ट्रिक लाने के लिए लाए हैं। कहोगे क्यों लाए हैं ट्रिक लाने के लिए, अगर आप समझिए कि DAP रिया स्त्री का नाम है कि पुरुष का, बताइए। रिया स्त्री का नाम लग रहा है ना। अगर रिया हम दादी ना बोलते तो ये हो जाता डैड, डैड माने होता है पापा। तो रिया पापा अच्छा ना लगता, रिया पापा ना अच्छा लगता, डैड रिया डैड। क्योंकि ये स्त्री है, ये पुरुष बन जा रहा है, इसलिए मैं आई जोड़ दिया अपने तरफ से कि रिया दादी जब पढ़ेंगे तो अच्छा बैठेगा ना। तो रिया दादी हो गया है, तो इसलिए आई का फुल फॉर्म नहीं निकलेगा। यहाँ पर 2 पार्ट हैं, पहले में DAP P का होल स्क्वायर है, उसके बाद रिया दादी। इसमें का करना क्या बच्चा, आपको पहले ऐसे कर लेना है, D को मुख्य मान लेना, इसमें R को मुख्य मान लेना है। तो बचेंगे इसमें कितने, आप लोग बताइएगा इसमें कितने बचेंगे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो D या हो गया, तो APP बचा हुआ है ना, APP ये इतना बचा हुआ है। यहाँ पर इसमें R निकाल लेते, कितना बचा है, आइए डैड 5 बचा हुआ बच्चा, ये पूरा पार्ट 1 है। तो कितना बचा है, आइए डैड। कितना अच्छा ट्रिक बन रहा है, देखो 5 पॉइंट है, IADAD, आइए डैड। बन गया कि नहीं बना, कितना अच्छा ट्रिक बना कि मतलब 2 पार्ट था। D को मैं इधर ले लिया तो D के अंतर्गत APP बना, P को मैंने पूरा निकाल दिया हूँ। उसके बाद R बचा हुआ है, R के अंदर यहाँ मेन हो गया, तो बच्चा आइए डैड। आई तो रहेगा नहीं, मैंने पहले बता दिया हूँ। तो आइए डैड, इतना हो चुका है। अब इनका सबका फुल फॉर्म लेना है, मतलब पूरे नाम हिंदी और इंग्लिश में दोनों में लेना है कि कैसे कैसे नाम होता है। तो चलिए अब इनका हिंदी और इंग्लिश में नाम लिया जाएगा। देखिए जो मैं यहाँ पर बताया था ट्रिक, DAP मतलब 2 भागों में बांटा गया था। पहला, अगर कोई पूछेगा एडजेक्टिव को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया, तो 2 ही बताना है, 2 ही भागों में। पहला है D फुल फॉर्म लिखा गया है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, इसका हिंदी है विवरणात्मक विशेषण। और जो दूसरा पार्ट मेरा यहाँ पर सेकंड वाला है, इसका फुल फॉर्म यहाँ पर आ जाएगा रेस्ट्रिक्टिव, नियंत्रणात्मक विशेषण, जो नियंत्रित कर दे, किसी को नियंत्रित कर दे। अभी सारे सब कुछ बताया जाएगा, अभी तो केवल फुल फॉर्म लिखाया जा रहा है बस। तो इसके मुख्य भाग, ये पहला वाला, ये दूसरा वाला। एक का मतलब है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण या गुणवत्तावाचक विशेषण। P का है पजेसिव एडजेक्टिव है, P फॉर दूसरा है प्रॉपर एडजेक्टिव है। R में चले जाएंगे, रेस्ट्रिक्टिव हो गया इसके अंदर। आइए इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, प्रश्नवाचक विशेषण है। A का फुल फॉर्म है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, मात्रावाची विशेषण है। फिर D लिखा गया है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, संकेतवाचक विशेषण। तो यहाँ पर आप देखिएगा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में पढ़े थे, प्रोनाउन पढ़े थे ना, और यहाँ पर पजेसिव शब्द भी पढ़े थे प्रोनाउन में, दोनों पढ़े थे प्रोनाउन में, लेकिन यहाँ पर एडजेक्टिव ही पढ़ा जा रहा है। तो यहाँ पर सब कुछ ना कुछ अंतर जरूर होगा। तो हमारा फुल फॉर्म यहाँ तक हो चुका है, 2 शब्द का फुल फॉर्म बाकी है। तो अब हम उन दोनों शब्दों का फुल फॉर्म लेंगे, तब उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। अब बच्चा क्या था,
यही बचा था, डी, ए और डी बचा था। तो ए का फॉर्म है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्यावाची विशेषण। सबसे इम्पॉर्टेंट है यही वाला, एडजेक्टिव में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला। संख्यावाची बहुत लंबा भी रहता है, पढ़ाया जाएगा। उसके बाद डी फॉर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव लिखा गया है। डिस्ट्रीब्यूटिव है, विभागवाचक विशेषण है। इसको हम लोग प्रोनाउन में भी पढ़े थे, बट यहाँ पर डिफरेंस रहेगा, तो दोनों में अब पढ़ना होगा कि अंतर क्या है। तो आज यहीं तक, अगले वीडियो में पूरे एक एक को लेकर के हम डेफिनेशन प्लस उसका एग्जाम्पल दिया जाएगा। आज यहीं तक।